पड़ी। आखिरकार बेटी को समझ में आया कि आज उसकी माँ इतनी खुश क्यों है। पता चला कि उसकी माँ का एक्स बॉयफ्रेंड देश लौट आया था। लेकिन यह सोचकर कि यह पहली बार था जब उसकी माँ ने उसे कोई उपहार दिया था, बेटी ने अपनी माँ को माफ करने के लिए खुद को मनाने की कोशिश। इसलिए उसने सावधानी से अपनी माँ से पूछा कि क्या यह जन्मदिन का उपहार है जो उसकी माँ ने उसे दिया है। अप्रत्याशित रूप से होश में आने और अपनी बेटी की बात सुनने के बाद माँ क्रोधित हो। बेटी ने जल्दी से खुद को सुधारा और माँ को अंदर बुलाया। इसके तुरंत बाद महिला ने बेटी के गले से हार खींच लिया और उसे कड़ी फटकार लगाई। उसे फिर कभी अपनी चीजों को छूने से मना किया। यह कहने के बाद वह बिना पीछे देखे चली। बेटी को आखिरकार एहसास हुआ कि चाहे वह अपनी माँ को खुश करने की कितनी भी कोशिश करे, वह हमेशा अपनी माँ की नजरों में बदनाम ही रहेगी। अपनी बेटी के युवा दिल को महिला द्वारा इतनी गहराई से घायल होते देखकर आदमी जानता था कि घर में उनकी बेटी के लिए दुख के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए उन्होंने बेटी से धीरे से पूछा कि क्या वह यहाँ से जाना चाहती है। लेकिन बेटी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं। वह हमेशा अपनी माँ की स्वीकृति के लिए तरसती रही थी। अंत में वह अपने पिता के साथ अपनी माँ को एक और मौका देने के लिए सहमत हो, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसकी माँ उसके साथ अपना जन्मदिन मनाने आएगी। अगली सुबह उन्होंने तैयारी शुरू कर। तुरंत बेटी ने भी मामले को अपने हाथों में ले लिया। वो अपनी माँ को आश्चर्यचकित करना चाहती, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं कि एक व्यस्त सुबह के बाद महिला अपने एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी बेटी के साथ घर। एक्स बॉयफ्रेंड ने जानबूझकर यह पूछने का नाटक भी किया कि वे कौन है, और इसलिए अपने पूर्व प्रेमी को यह जानने से रोकने के लिए कि उसने दोबारा शादी कर ली है और उसकी एक बेटी है, उसने झूठ बोला। दावा किया कि उसका पति परिवार का किराए का नौकर है और छोटी लड़की नौकरानी की बेटी है। महिला ने अपनी बेटी के हाथ से बनाया खाना चखा और वह बहुत खुश हुई। हालांकि इससे उसके एक्स बॉयफ्रेंड में ईर्ष्या पैदा हो। एक्स बॉयफ्रेंड की बेटी ने जानबूझकर टिप्पणी की कि पकवान का स्वाद बहुत खराब और महिला से कहा कि वह चिकन खाना चाहती है। महिला ने तुरंत उस आदमी से चिकन बनाने को कहा। पिता और बेटी चुपचाप सहते रहे, क्योंकि वे दिन के अधिकांश समय खुद को व्यस्त रखते। जैसे ही बेटी बर्तन बाहर ले जा रही थी, वह गलती से